सभी को, बाकी लोग भी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। विवाह परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है और मसीह और उस दुल्हन कलीसिया की एकता को दर्शाती है। गलील के काना नगर में हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के द्वारा विवाह को आशीर्वाद दिया। इब्रानियों के पत्री योग कहती है कि विवाह परमेश्वर की ओर से नियुक्त है और पवित्र और आदर के योग्य है। थोड़ा शांति के साथ रहने से हमको आगे के कार्यक्रम करने में सुविधा होगा। जिस प्रकार कलीसिया यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, वैसे ही पत्नी पति के साथ जुड़ जाती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, इसलिए कोई भी लापरवाही या अविवेक या इसका महत्व को ना समझते हुए या अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरी करने के लिए इस पवित्र बंधन में प्रवेश ना करे, परंतु संपूर्ण गंभीरता और जिम्मेवारी और भक्ति एवं समर्पण के साथ इस पवित्र विवाह में खुशबू और मनोरंजन प्रवेश करें। अमीरी और गरीबी में, विपत्ति और किसी अवस्था में आपस में सहायक बनने एवं एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए विवाह नियुक्त किया गया है। इसलिए आप लोगों को अलग करने वाली रहस्यमय या प्रतिपक्ष रूप का कोई संबंध, विचार या इच्छा आप लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारी बनकर स्वर्गीय परिवार के प्रतीक होकर पृथ्वी पर एक परिवार होने के लिए विवाह। यह दुल्हावस्था स्थायी और शयन ग्रह नाशवान है। यह विवाह एक अमर दुल्हा को और अनंत शयन ग्रह को दर्शाता है। इस शयन ग्रह में तुम्हारे जीवन से उस आनंद शयन ग्रह के लिए योग्य बनना चाहिए। संतान यहोवा का दिया हुआ भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। उनको प्रभु के भय में ताड़ना और करे उपदेश देकर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा के लिए योग्य बनाना आपका कर्तव्य है। इसलिए पति अपनी पत्नी और पत्नी अपने पति के साथ जो कर्तव्य है वह पूरा करे। पत्नी के शरीर पर उनका नहीं